Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn English. Yes, English is very important in everyone's life as we have discussed in last video also. English के related हम आज जानेंगे कि क्या नई चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं. So let's start with this video. इस वीडियो को end तक ज़रूर देखिएगा and please like, share and subscribe to my channel. So let's start with today's video. Now in this video, we're going to see related with a new topic that is pronunciation. Yes, काफ़ी बार हमें इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम उसे बराबर बोल नहीं पाते या तो उसे समझ नहीं पाते हैं और समझने के बाद किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करना है दैट इज़ लिटल डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स इन जनरल पर्पस ऑल्सो. हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है. तो जब हम प्रोनाउंस बोलते हैं तो इस टाइम पे नाउन वर्ड आता है. व्हेन वी आर सेइंग प्रोनाउंसिंग तो उस टाइम पे भी नाउन रहता है. प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंसिंग, एवरी टाइम नाउन इज देयर. बट जब हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ पर नाउन नहीं है, इट इज़ NUN. यस, तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना है. काफ़ी बार इंग्लिश बोलने के समय या तो फिर बातचीत के टाइम पर कभी भी हम यूज़ करते हैं वॉट एवर बी द वर्ड्स आर देयर, वी आर नॉट यूजिंग प्रॉपर pronouncing, right? So pronunciation is very important in terms of English language. So let's start with the important points. Now there are some tips for improving pronunciation. So सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी वर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं किस तरीके से उसको बेटर वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, ब्रेक द वर्ड्स. कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ड आप ले सकते हैं, उस वर्ड को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से इसको बोल सकते हैं, राइट? तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है जनरल. इन टर्म्स जन एंड रल देयर इज टू पर्टिकुलर वर्ड्स, मतलब एक वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है जिससे हम इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकें, राइट? तो अभी जब हमें सबसे पहले वर्ड पूरा एक साथ पढ़ने नहीं आएगा सो वी हैव टू डिवाइड देम, स्प्लिट देम. Okay, so break the words is the first option, first particular tip related with pronunciation. उसके बाद जब भी ये वर्ड हम देखते हैं जो हमने वर्ड को डिवाइड किया है उस वर्ड को फिर जॉइन करके प्रैक्टिस करना है कि हम बराबर बोल पा रहे हैं कि नहीं, प्रोनाउंस बराबर हो रहा है या नहीं. ओके, सेकेंड होता है रिकॉर्ड योर सेल्फ. यस, जब कभी भी हम वर्ड्स को बोलने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू स्पीक, वी ट्राई टू जस्ट कन्वे आर वर्ड्स, तो उस टाइम पे हमें अपने वर्ड्स को रिकॉर्ड करना है. जनरल, सो दैट मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग आर सेल्फ, राइट? वी आर रिकॉर्डिंग इन आर माइंड कि हम बराबर बोल रहे हैं. ओके, तो रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, व्हाट आर द मिस्टेक्स, वेयर टू इम्प्रूव, राइट? इफ़ वी आर just spelling that particular words we are spelling as speak very fluently or not. Okay, so that we have to see. So spellings are very important, how we are just reading or we are taking for pronunciation. नेक्स्ट, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे हमें देखना है कि वॉट एवर वर्ड्स वी आर जस्ट रिपीटिंग और वी आर रिकॉर्डिंग दैट इज़ इन करेक्ट फॉर्म और नॉट, राइट? वो बराबर हम बोल पा रहे हैं या नहीं. सो रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू प्रोनाउंस और स्पीक इंग्लिश. यस, उस टाइम पे हमें रिकॉर्ड करना है, राइट? रिकॉर्ड करने का मतलब यहाँ पर होता है हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं. लास्ट वन, पे अटेंशन टू द साउंड्स. यस, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनरल है, राइट? या फिर एग्जिबिशन है, सो हाउ वी आर जस्ट कॉल आउट दिस वर्ड्स, हाउ वी आर प्रोनाउंसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो माइंड में रखना है, तब पता चलेगा मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, किस तरीके से बोलना है. सो मैनी वर्ड्स आर स्पेल डिफरेंटली फ्रॉम वे टू वे दे आर प्रोनाउंस्ड. हर एक वर्ड्स को अलग अलग तरीके से बोला जाता है. सो इंग्लिश में यही है, हर एक वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, राइट? प्रोनाउंसिएशन के बाद किस तरीके से उसको डिफरेंट वे में स्पेल करते हैं, डिफरेंट वे में हम उसको बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर टिप्स विल सी टू इट मीनिंग, राइट? प्रोनाउंसिएशन इज वॉट
So it's a part of English. Yes, as we all know, it's very important. Whenever we are speaking English, we are talking with anyone, pronunciation is very important. If we will not pronounce well, so definitely it will make our impact less. Okay, it's not that much stronger. So definitely pronunciation is very important. Daily basis we have to pronounce some particular words which is difficult for us to प्रोनाउंस ओके और डेली बेसिस पे हम कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स कुछ अच्छे वर्ड्स ध्यान में डिक्शनरी वर्ड्स आर देयर तो उसको किस तरीके से स्पेल किया जाता है प्रोनाउंस किया जाता है वो हमें ध्यान देना है ओके अच्छा प्रोनाउंसिएशन मेक्स इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल वेरी नाइस ओके तो किस तरीके से बोला जाता है वो हमें ध्यान में देना है और जो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे पहले हमें रिकॉर्ड करना है वी हैव टू सी द साउंड्स yes now we'll start with some words there are many words over here okay so we'll see to it one by one पहले जो वर्ड दिया गया है अभी हमें किस तरीके से इसको बोलेंगे राइट इट इज़ एसेसरी नो ओके इट्स कॉल्ड accessory that means accessory okay accessory that means यहाँ पर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं राइट जैसे कि अलग अलग चीज़ें होती है राइट ऑर्नामेंट्स वगैरह हम ले सकते हैं तो यहाँ पर उस चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सेसरी ओके इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कैसे वर्ड्स को डिवाइड किया है राइट 4 पर्टिकुलर अलग अलग टाइप्स में उसको डिवाइड किया है जिससे हम इजीली उसको प्रोनाउंस कर सकें सो इट इज़ एक्सेसरी okay so here I have just given one example Poonam loves jackets shoes jewelry etc right so here this all are what this all are accessory okay next we'll see to it about what we call this word woman yeah it's called women right the pronunciation way you will see that it's written women जब भी एक पर्टिकुलर वुमेन होती है तो उसको हम लोग वुमेन कहते हैं इट्स अ सिंगुलर फॉर्म बट एक से अगर ज़्यादा वुमेन है तो उसे हम विमेन कहेंगे एग्जाम्पल विमेन आर बैकबोन ऑफ द नेशन राइट सो यहाँ पे बहुत सारे वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है राइट वुमेन के बारे में बोला जा रहा है थर्ड वन विल सी टू इट व्हाट वी कॉल टू दिस वेडनेसडे है ना नहीं इसको सिंपल बोला जाता है इट्स सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे वेंसडे राइट वेंसडे सो इट्स वेरी इजी टू प्रोनाउंस वेंसडे एग्जाम्पल जय लाइक्स टू गो फॉर शॉपिंग ऑन वेंसडे यहाँ पर जो डी है उसको साइलेंट रखना है राइट देयर इज़ नो नीड टू पुट प्रेशर ऑन डी इट्स साइलेंट सो वेंसडे नेक्स्ट क्या कहते हैं हम इसे कई लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं एंटरप्रेन्योर कहते हैं राइट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर राइट जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेक किया है वर्ड्स को उसी वे में ट्राई करना है बोलने का राइट हमारे टिप्स याद रखिए टिप्स क्या है सबसे पहले तो जो भी वर्ड्स है उसको ब्रेक करना है जैसे कि ब्रेक यहाँ पर किया है एंटरप्रेन्योर राइट ये जो भी वर्ड्स हम देख रहे हैं उसे हमें फिर रिकॉर्ड करना है हम सही बोल रहे हैं या नहीं और साउंड्स पे ध्यान देना है सो इट इज़ एंटरप्रेन्योर ओके एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन एग्जाम्पल एवरी एंटरप्रेन्योर goals is to achieve maximum profit from the business yes examples हम बहुत सारे इसमें ले सकते हैं बना सकते हैं बट मेन हमारे लिए क्या है pronunciation ओके नेक्स्ट वर्ड हम इसे क्या बोलते हैं कई लोग बोलते हैं डेटा कई लोग बोलते हैं डाटा सही प्रोनाउंसिएशन है डेटा ओके सो डेटा ही इसको यूज़ करना है हमें सही प्रोनाउंसिएशन के लिए एग्जाम्पल मैनेजर ऑर्डर टू कंप्लीट दिस डेटा वर्क टुडे इटसेल्फ ओके सो डेटा मीन्स जो भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं चीज़ें रहती है रिलेटेड विथ ऑफिशियल वर्क उसे हम डेटा कहेंगे आफ्टर डेटा द नेक्स्ट वन यस ये भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर वर्ड है बट इसमें भी बहुत ज़्यादा बार हम लोग चेंज करते हैं प्रोनाउंसिएशन एक तो यहाँ पर बताया है बोलते हैं हम ऑफन या तो हम टी को ज़्यादा फोर्स करके बोलते हैं ऑफ्टन राइट देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रेशर ऑन टी तो दोनों ही तरीके से सही है ऑफन कहे या ऑफ्टन कहे
ऑफ्टन जो पर्टिकुलर प्रोनाउंस हम करते हैं सो वो है अमेरिकन इंग्लिश, राइट, जिसमें वो लोग यूज़ करते हैं ऑफ्टन। हम नॉर्मली ऑफन यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऑफन इज़ क्वाइट ईजी टू प्रोनाउंस ऑल्सो। एग्जाम्पल, आई ऑफन प्ले गेम्स एवरी ऑल्टरनेट डे, राइट। सो ऑफन, आप ऑफ्टन भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट विल सी टू इट अदर वर्ड्स दैट आर फर्स्ट, दैट इज हम क्या कहते हैं इसे, बाउल, राइट। तो यहाँ पर इसका सही प्रोनाउंसिंग वर्ड जो है वो होता है बॉल, ओके। बॉल नहीं, यहाँ पर बॉल, ओके। सो व्हाट वी कॉल्ड इट इज, इट्स बॉल, okay, simple, there is no particular highlight in words over here, it's all silent, ball. Example, I want a soup in a ball, okay. So bowl नहीं बोलना है, it's ball, okay. नेक्स्ट क्या कहेंगे हम इसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। एकदम डिटेल में इसको हम बोलते हैं कभी कभार, तो ये एक मिस्टेक है, इस तरीके से नहीं होता है। इसका सही प्रोनाउंसिंग वर्ड जो है वो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट। वो जो वर्ड यहाँ पर ऑर्डिनरी जो साउंड कर रहा है दैट इज इन साइलेंट टर्म्स, ओके, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बार बार अगर आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउंसिंग में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ओके। एग्जाम्पल, इन टुडेज डांस कॉम्पिटिशन धवल्स परफॉर्मेंस वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ओके। सो इन सिंपल वे में इसको प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसे, टेम्परेचर। सही प्रोनाउंसिंग है टेम्परेचर, ओके। यहाँ पर जो आर है वो हमें साइलेंट रखना है, देर इज़ नो नीड टू हाईलाइट दैट वर्ड टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, आर इज साइलेंट। एग्जाम्पल, टुडेज टेम्परेचर इज वेरी हॉट। नेक्स्ट क्या कहेंगे हम इसे, कैथोलिक। इसका सही प्रोनाउंसिंग यहाँ पर दिया गया है कैथलिक, ओके। इट्स ओ इज साइलेंट ओवर हियर, तो सही प्रोनाउंसिंग हमारा बनता है कैथलिक। Example, Clarissa attending a Catholic function every end of the year. Yes. Next हम क्या कहते हैं इसे, ETC, that is end of thinking capacity. But इसको short में हम किस तरीके से pronounce करेंगे, etc. right, etc. तो यहाँ पर जो C दी रहा है आपको दिख रहा है pronunciation में, वो हमें silent रखना है, इसलिए क्या बन जाता है, etc. Example, I like to play games, watching TV, etc. Not etc. etc. Next one, क्या कहते हैं हम इसे, पुलिस और पुलिस। सही इसका प्रोनाउंसिंग बनेगा पुलिस, ओके। एग्जाम्पल, मुंबई पुलिस इज वर्किंग एक्टिवली फॉर द नेशन। प्रोनाउंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। प्रोनाउंसिंग से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारी इंग्लिश मेन तो इम्प्रूव होगी, राइट। वेन एवर वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू पर्पस और वी आर जस्ट टॉकिंग विथ एनी पर्सन, सो डेफिनेटली प्रोनाउंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट किस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, मेजॉरिटी टाइम इसमें मिस्टेक्स होता है और स्टूडेंट ज़्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं, कूपन बोलते हैं। कूपन इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट। प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको बोला जाता है कूपन। Yes, I got discount coupon for the instant payment of electricity bill. So it's called coupon. Coupon, not coupon. Coupon. Yes. The next one, that is family, right? Highlighting. So it's not like that. It's family. Family नहीं करना है. Okay, it's family. Example, I love my family very much. I is silent over here. Family. नेक्स्ट विल सी टू इट द वर्ड्स दैट इज, यस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर मिस्टेक होती है, कमेंट वी आर सेइंग, सो इट्स नॉट कमेंट, इट्स कॉमेंट, कॉमेंट, राइट। कमेंट, कॉमेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस, सो इट्स कॉल्ड कॉमेंट। ये जो प्रोनाउंसिएशन के टाइप्स में जो भी अलग अलग आपको वर्ड्स का डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, जो ग्रुप करके एक ग्रुप वर्ड है उसको
टू वर्ड्स में डिवाइड किया है तो उससे इजीली हमें समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर लिख दिया होता तो समझ में नहीं आता, इसलिए उसको ब्रेक करके समझने का कोशिश करना है। सो इट्स कॉमेंट। एग्जाम्पल, वी लव द कॉमेंट यू राइट। राइट, हर एक पर्टिकुलर वीडियो में या कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती है तो हमें उस पर कॉमेंट करना अच्छा लगता है। राइट, सो हाउ टू प्रोनाउंस, इट्स कॉमेंट। नेक्स्ट वन, ज़्यादातर हम इसे बोलते हैं बिजनेस। ओके, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा फोर्स लगता है बिजनेस, सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स बिजनेस। ओके, देर इज़ नो नीड टू गिव वेरी हार्ड और पर्टिकुलर ब्रेक ओवर आई। ओके, तो इसको सिंपल में बोलना है बिजनेस। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज रनिंग हिज फादर्स बिजनेस वेरी वेल। बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस। नेक्स्ट क्या कहेंगे हम इसे, कैमरा, है ना, कैमरा नहीं, सिंपल ई साइलेंट ओवर हियर, कैमरा। एग्जाम्पल, द पिक्चर्स फ्रॉम स्मार्ट कैमरा इज गुड टू सी। जब भी हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं और चेंजेस लाते हैं, इट्स गुड, राइट, वी आर इम्प्रूविंग, वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेज बोलते हैं हम, राइट, इट्स नॉट सेज, इट्स सेज। सेज, 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 देर इज़ अ डिफरेंस। ओके, तो अब कभी भी बोलेंगे तो हम सेज नहीं बोलेंगे, सेज। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज सेज पॉजिटिव थिंग्स दैट मोटिवेट अदर्स। राइट, तो यहाँ पर सेज कहना है, नॉट सेज। जैसा दिखाई दे रहा है उस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफरेंट, तो सेज। नेक्स्ट क्या कहेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है बट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंजिनियर। देखिए ब्रेक किया गया ऑलरेडी, एंजिनियर। ओके, एंजिनियर, इट्स नॉट इंजीनियर। ओके, सी द डिफरेंस, एंजिनियर, एंजिनियर, not engineer. Engineer. Example, my father is working in engineering line from last 25 years. Okay, so यहाँ पर हमने किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया है, engineer. लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, रेस्टोरेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है, क्या कहेंगे, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट नहीं। ओके, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, रेस्टोरेंट। यहाँ पर काफ़ी बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता है रेस्टोरेंट एंड होटल में, राइट। होटल जो बेसिकली रहता है वो हमारे स्टे करने के लिए रहता है, राइट। अगर हमें वहाँ पर रहना है तो उसके लिए होटल का हम यूज़ करते हैं, वेयर इज रेस्टोरेंट इज़ जस्ट फॉर फूड। ओके, सो देयर इज़ पंजाबी रेस्टोरेंट इनसाइड दी होटल। Okay, so there is particular hotel is available, in that restaurant is available. Okay, so see the difference. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बट बहुत ज़्यादा important है how we are making pronunciation for these words, right? So ये बहुत ही common words है जो daily life में हम use करते हैं, but काफ़ी बार mistakes भी हो जाती है in terms of pronouncing this word. Okay, so remember students, pronounce, pronouncing, pronounced, everything is okay, but pronunciation is no use of noun. Okay, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना what is about pronunciation, right। इस वीडियो को बेसिकली आप प्लीज़ एंड तक देखे होंगे, राइट, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।